जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं, आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। मैं यहां पर हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के खास तौर से हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो। आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बहनों से कहना चाह रहा हूं, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। और आपको क्या मिला? ठाकुरवाद आपको मिला। आपको ठाकुरवाद मिला। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया, तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारा साथ दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आप नहीं देना चाहते तो अल्लाह तब भी आपको सलामत रखे। मगर मेरी इस बात को याद रखो, मेरी इस बात को याद रखो कि कहीं 60 साल के बाद कोई एक और दीवाना आकर मेरी जबान में इन आने वाले बच्चों से ना कह दे जो कल बूढ़े हो जाएंगे कि तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को मान लिया, जिस तरह पिछड़ा वर्ग ने मोदी को अपना लिया, जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं, आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। मगर मेरी इस बात को याद रख लो, अगर नाइंसाफी का आप खात्मा करना चाहते हैं, मैं सहारनपुर की इस मुबारक और तारीखी सरजमीन में खड़े होकर आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तुमने 60 साल कांग्रेस का, आरएलडी का, समाजवादी का, बीएसपी का साथ दिया। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी नेता को बनाओ जो तुम्हारे इशारे पर उठेगा, जिसकी दिलों में तुम्हारी मोहब्बत होगी, जिसकी जबान पर सपा, बीएसपी, कांग्रेस का डर नहीं होगा, उसकी जबान पर तुम्हारे इंसाफ के मुतालबे रहेंगे। वो तब होगा जब आप अपने वोट से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे और लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भिजाएंगे। लोग उठकर कहेंगे, मेरे आज के इस भाषण के बाद कि ओवैसी जज्बाती तकरीर तो करता है, मगर अगर मजलिस के 8-10 एमएलए विधायक जीत जाते हैं तो क्या होता है? 400 की विधानसभा में मुझे किसी ने कहा था, किसी एक सेकुलर पार्टी के एक शख्स ने पार्लियामेंट में मुझसे कहा था, अरे ओवैसी तुम उत्तर प्रदेश को जाते हो, गरम भाषण देते हो, मगर अगर तुम्हारे विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा, सर अभी पार्लियामेंट में तकरीर है, आकर बैठिए। उस वक्त हमने कहा आइए बैठिए। बोले क्या बोलोगे? मतलब 4-5 मिनट हम बोलते हैं,
बैठकर देखिए, मजा आएगा। हमारा अल्लाह ने हमको बोलने की सलाहियत दी और फिर उसके बाद हम जब बाहर निकले हमने कहा बताओ कैसा लगा? तो कहा अगर तुम्हारी तरह बोलने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सफों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब बर्पा होगा, क्योंकि अब तक हमने अपनी जबानों को दबा कर रखा। अब तक हमने अपने दिलों में जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो उमंगें थी, जो ख्वाबें थी, उनको दबा कर रखा। मेरे गयूर नौजवानों, मेरे इज्जतदार कौम और मिल्लत के बुजुर्गों, उलमाए दीन से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन ख्वाबों को पूरा उसी वक्त किया जा सकता है जब हम अपनी पार्टी के सियासी नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी मुसलमान अगर जीतेगा तो क्या सांप्रदायिकता को फायदा नहीं पहुंचेगा? मैं कहूंगा कि फिरका परस्ती खत्म होगी, फिरका परस्ती खत्म होगी अगर मुसलमानों के नुमाइंदे कामयाब होंगे। कोई पूछेगा कैसे? तो दैनिक भास्कर अखबार उठाकर देख लो आप। दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 28% ठाकुर हैं और ब्राह्मण समाज के हमारे भाई 22% हैं और 5% दलित और शेड्यूल ट्राइब से। कितनी आबादी में हिस्सा होगा ठाकुरों का और हमारे ब्राह्मण भाइयों का? 15-16% के करीब होगा, मगर 50% डीएम उनके हैं, 50% डीएम उनके हैं। समाजवादी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ठाकुर और ब्राह्मण विधानसभा में 25 से 27% नजर आएंगे और 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सांप्रदायिकता को फायदा मिलेगा, फिरका परस्ती बढ़ेगी। ये करेंगे तो बहुत अच्छा, ये दूध के नहले में हैं, ये बड़े पाकीज़ा हैं। और जब हम एक मजलूम कौम की इंसाफ की बात कर रहे हैं तो सब खामोश हो जाते हैं।